न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर तरुण अग्रवाल जी आपका स्वागत है। तरुण जी, बहुत युवा सर्जन के रूप में पूरा गाज़ियाबाद आपको जानता है और लेज़र द्वारा जो गाज़ियाबाद में इलाज की जो विधि है उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें एक तरह से तरुण अग्रवाल जी आपका वर्चस्व गाज़ियाबाद में दिखाई दे रहा है। पुनः स्वागत है सर आपका। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि बवासीर एक बहुत आम बीमारी है और ये कई दशकों से मैं सुनता चला आ रहा हूँ। बहुत भ्रांतियाँ भी हैं। थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएंगे कि बवासीर होता क्यों है और उसका इलाज डॉक्टर तरुण अग्रवाल के पास कितना पुख्ता है लेजर विधि द्वारा। सर, बवासीर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लोगों के पेट की खराबी की वजह से बड़ी आम बीमारी है। इस भारतवर्ष के अंदर लगभग 12 से लेकर 50% तक लोग अपने जीवन में कभी ना कभी गुदा क्षेत्र की बीमारी का कोई ना कोई बीमारी का अनुभव करते हैं, जिसमें बवासीर एक मुख्य बीमारी है। प्रॉब्लम लोगों को जो लक्षण आते हैं वो ये आते हैं कि भाई इनको कोई चीज़ लगता है, कोई गांठ हो गई है गुदा क्षेत्र में, ब्लड जाता रहता है लैट्रिन करने पर, लैट्रिन के रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, जिसके लिए बहुत तरह के इलाज हैं। लेकिन आज के लोग उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि लोगों को लगता है कि अगर हम ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन के बाद काफ़ी दिनों तक दर्द रहता है, आराम करना पड़ता है, काम पे जल्दी नहीं जा सकते हैं और जख्म बड़ा देर से बढ़ता है, पट्टी वगैरह कराना पड़ता है। लेकिन पिछले 5 साल से हम लोग इसमें लेज़र द्वारा इसका इलाज कर रहे हैं, जिसमें कि ना तो कोई ज़्यादा चीरफाड़ होती है, ना दर्द बहुत कम ना के बराबर रहता है, जल्दी 2-3 दिन में अपना काम पे सब लोग जा सकते हैं, कोई पट्टी की आवश्यकता किसी भी तरह से नहीं होती है। इसी तरह से गुदा क्षेत्र की अन्य बीमारी जैसे फिशर है, फिस्टुला है, जिसको हम लोग भगंदर बोलते हैं, उसको भी हम लोग लेज़र द्वारा इलाज करते हैं। गाज़ियाबाद क्षेत्र में सर्वप्रथम इस चीज़ का लेज़र का अत्याधुनिक तकनीक को हम लोगों ने शुरू किया लगभग आज से 5 साल पहले, और इसमें हम लोग कुछ हज़ार केसेस कर चुके हैं इसके, और हमारे काफ़ी सारे मरीज लगभग सेटिस्फाइड हैं। सर, जो गाज़ियाबाद में आपका इलाज, जो जहाँ पे आप मरीज़ का इलाज करते हैं, सर वो अस्पताल का नाम थोड़े नए दर्शकों को बताएंगे? ठीक है, मेरे यहाँ पर अपना पटेल नगर 2 में श्री हॉस्पिटल एंड स्टोन सेंटर के नाम से अपना नर्सिंग होम है, जिसमें हम लोग इसको करते हैं। और हम लोग इसके अलावा अपनी लेज़र इक्विपमेंट से अपना गायत्री हॉस्पिटल लोहीनगर में है, वहाँ भी हम लोग लेज़र द्वारा इन सब चीज़ों का इलाज करते हैं। लेज़र का उपयोग साथ में पैरों की नसों की बीमारी होती है, जिसमें कि पैर में नसों के गुच्छे फूल जाते हैं, पैर पे जख्म बन जाते हैं, स्किन में जख्म हो जाते हैं जो कि बढ़ते नहीं है। कई साल तक लोग दिल्ली एम्स के अपोलो के चक्कर काटते रहते हैं। इलाज बहुत महंगा होता है, लेज़र का फाइबर की कॉस्ट अपनी ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर लेज़र द्वारा उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसमें चीराफाड़ी कोई नहीं करना पड़ता है, और अल्ट्रासाउंड गाइडेड, अल्ट्रासाउंड से देखते हुए और बिना चीराफाड़ी के इस चीज़ को लेज़र से हम लोग इलाज करते हैं। बगैर चीराफाड़ी के इलाज होता है? बगैर चीराफाड़ी के। तो सर ये एडवांस बिल्कुल तकनीकी है? बिल्कुल, ये एडवांस तकनीकी है, और इस चीज़ को सर्वप्रथम गाज़ियाबाद क्षेत्र में हम लोगों ने शुरू किया है, और काफ़ी सारे केसेस हम लोग कर चुके हैं इस तरह से करके। तरुण जी, एक सवाल मेरा ये था, जैसे कि ये जो बीमारी है बवासीर की, आम लोग जरा इसको छुपाते हैं, बता नहीं पाते हैं। जी जी जी। तो थोड़ा सा कुछ आप कॉन्फिडेंस से उनको ये बात बताएं कि वो इसे अगर नहीं बताते हैं या नहीं इलाज करते हैं तो उसमें कितने और तरह की शारीरिक बीमारियां आ सकती हैं। ठीक है, इसी तरह बवासीर की बीमारी को छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने सर्जन से मिल सकते हैं, और उसमें अगर इसका इलाज नहीं करते हैं तो कई बार इसमें पस पड़ जाता है और पेशेंट पीड़ित रहता है। हर 15 दिन 20 दिन में उसको प्रॉब्लम आती रहती है, ब्लड जाता रहता है, खून की कमी आ जाती है। तो इस तरह से खून की कमी भी रहती है, काफ़ी खाने पीने से वो घबराता है, सुबह टॉयलेट के लिए जाने से वो घबराता है कि जाऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो इसी तरह से इस चीज़ में बहुत सारी परेशानियाँ बनी रहती हैं लगातार। अगर पस वगैरह आ जाएगा तो फिर दिक्कत आती है? पस वगैरह आ जाता है तो और भी दिक्कतें आती हैं। सर, एक भ्रांति और भी है यहाँ पे, बहुत सारे लोग जो है बवासीर की दवाइयाँ बाजार में बेचती हैं सर जी, जैसे किराना स्टोर पे सामान बिकती है उस तरह से। जी, जी, जी। लेकिन देखा जाता है कि बवासीर ठीक नहीं होता जी। तो कितने प्रतिशत संभावना होती है
कि डॉक्टर तरुण अग्रवाल के लेजर सिस्टम के द्वारा अगर इलाज हो तो 100% क्योर हो जाता है सर? पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें समस्या सिर्फ एक ही लोग पूछते हैं, जो जितने भी मरीज आते हैं वो एक ही बात पूछते हैं कि सर ये दोबारा तो नहीं होगा। तो हम लोग उनको एक ही जवाब देते हैं कि नॉर्मली दोबारा होने की संभावना 1% से कम है। अच्छा। वो भी उन्हीं लोगों को होता है जो लोग अपने पेट का ध्यान नहीं रखते हैं। भाई हम लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा खाने का परहेज करना है, बिल्कुल परहेज नहीं करते, मिर्च वगैरह कम खाना मिर्च है, वगैरह कम खाएं या तली हुई चीज़ें थोड़ा कम लें, या जो अगर किसी को कब्ज़ की शिकायत है तो उसके लिए उचित दवाइयाँ रोज़ लेना है। लोग एक बार ठीक होने के बाद फिर धीरे धीरे कुछ लोग उसको लेना बंद कर देते हैं, तो उन लोगों में दोबारा होने की संभावना होती है। लेकिन इस चीज़ की संभावना भी लेज़र की ट्रीटमेंट में 1% से कम है। सर जो इंश्योरेंस सेक्टर है, क्या इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा अगर आदमी जुड़ा हुआ है तो इस तरह की इलाज उसके द्वारा संभव है? हाँ, ये इंश्योरेंस सेक्टर का आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि इस इंश्योरेंस की वजह से हम लोग, हमारे पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है कि उन्होंने एक पैकेज सिस्टम शुरू कर दिया है कि बवासीर के इलाज का इतना पैकेज है, प्रेशर के इलाज का इतना पैकेज है। उस पैकेज में लेज़र द्वारा अगर किसी का करना, कोई मरीज कराना चाहता है तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर वाले कहते हैं नहीं जी, चीरे वाले का भी खर्चा इतना ही और लेज़र वाले का भी खर्चा इतना ही। इसका मतलब ये है कि वो लेज़र का, फाइबर का, लेज़र इक्विपमेंट का, लेज़र तकनीक का पैसा इंश्योरेंस कंपनी, ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी 100 में से 90 इंश्योरेंस कंपनी मना कर रही है। जब वो मरीज इंश्योरेंस लेने जाता है इंश्योरेंस कंपनी के बाद, तो वो ये कहते हैं कि हम सारी बीमारियों को कवर करेंगे, सब तरह की एडवांस्ड टेक्निक को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन जब 2 साल उसके निकलते हैं इंश्योरेंस के बाद और वो किसी चीज़ के इलाज के लिए आता है, तब उसको बताया जाता है भाई इसका लेज़र द्वारा हम लोग नहीं देंगे पैसा, हम लोग इस चीज़ को कवर नहीं करेंगे, आप साधारण तरह से इलाज करा लो, इसका चीरा फाड़ी वाला इलाज करा लो। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं कर रही है। इस चीज़ का कोई कारण नहीं है कि आप आज के टाइम में, अगर लेज़र एक एडवांस टेक्निक है और काफ़ी समय से चल रही है, तो आप और सुविधाजनक भी है, सुविधाजनक है, मरीज को उसका फायदा है। मरीज को उसका फायदा ये है कि उसका अपना शरीर को कष्ट कम से कम हो रहा है, दर्द नहीं होता है, उसको अपने काम पे जल्दी जाना है, वो अपना बैठ आराम से सकता है। उस चीज़ का पैसा क्यों नहीं देना चाह रही, जबकि प्रीमियम हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। हर साल 40-50% प्रीमियम कोरोना के बाद से दुगने से तिगना प्रीमियम कर दिया गया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। लेकिन वो एडवांस टेक्निक का पैसा देने से साफ रिफ्यूज कर देते हैं। आप किसी भी अस्पताल के एग्रीमेंट वाले कागज निकलवा के देख सकते हैं कि उनके पैकेजेस जो है लेजर के लिए वो नहीं दे रहे हैं उसका पैसा। देना चाहिए उनको देना चाहिए बिल्कुल। और क्या अपील करना चाहेंगे कि जो उपभोक्ता है जब वो पॉलिसी पेमेंट दे तो उनसे एक ब्रीफ में ले ले कि भाई क्या क्या मेरा इलाज होगा और किस विधि से होगा? वो ब्रीफ में उपभोक्ता ले भी लेगा ना, उस टाइम तो एक्चुअली जो वो अपने एजेंट के माध्यम से या ऑनलाइन वो अपना अप्लाई करते हैं। सब आदमी चाहता है कि भाई ठीक है, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इलाज सब चीजों को दे ही रही होगी, ऐसा मानते हुए वो ना उपभोक्ता को पता होता है कि भाई भविष्य में उसको किस प्रकार की जरूरत पड़ेगी। ये बेसिकली इंश्योरेंस कंपनियों की जिम्मेदारी है कि जो बीमारी है, कोई भी बीमारी है, बड़ी कॉमन बीमारियां हैं, उनका जो एडवांस तकनीक से इलाज है उसको उनको कवर करना चाहिए। और उनको अगर लगता है कि प्रीमियम उनको कुछ बढ़ाना है तो वो बढ़ा लें उसको, या उस टाइम बताएं कि देखो आपको एडवांस टेक्निक वाला प्रीमियम ये है और बेसिक टेक्निक वाला प्रीमियम ये वाला है। अदरवाइज उन लोगों को ही बताना चाहिए कि भाई हम आपका इसमें इस तरह का कवर नहीं करेंगे। उपभोक्ता बहुत ज्यादा परेशान रहता है, डिमांड भी नहीं कर सकता, वो पढ़ भी नहीं सकता, उसको क्या पता कि भविष्य में उसको किस चीज की क्या आवश्यकता पड़ेगी उसको। अच्छा सर, डॉक्टर साहब जो आपके अस्पताल में ये जो इसका जो पैकेज है जी, मध्यम वर्ग के ध्यान में रखते हुए होगा, बहुत ही इकोनॉमिक है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई ज्यादा खर्चीला तो नहीं है ना, एक आम आदमी करा सकता है? बिल्कुल आम आदमी के रेट पर ही है, क्योंकि नर्सिंग होम के रेट्स काफी लोअर साइड पर रहते हैं आम आदमी के लिए। क्योंकि सर जब से कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो गया तब से थोड़ा रेट काफी बढ़ गए हैं सर। एक्चुअली क्या है कि नर्सिंग होम में जो भी गाजियाबाद में नर्सिंग होम है, सभी लोग अपने नॉर्मल रेट पे और एक तरह से कॉम्पिटिटिव रेट्स पे काम कर रहे हैं, तो रेट्स तो सबके नर्सिंग होम की कम ही है। कॉर्पोरेट कोई अपना बड़े अस्पताल में या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कराना चाहता है तो वहाँ उसको एडिशनल जो सुविधाएं मिलती हैं उसकी वजह से उसको प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है। वरना जिस तरह से हम लोग नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं, हम काफ़ी रीजनेबल, ताकि एक इवन आम आदमी कोई भी आके करा सकता है, तो बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर एक सवाल और था, जो नए दर्शक हैं, जो क्योंकि यूट्यूब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, आपकी बात को कोई इलाहाबाद, कोई रीवा कहीं भी सुन सकता है,
तो और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे हैं सर, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें सर। देखिए, मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। मैंने वहाँ से अपना MBBS और MS किया है। मैं जनरल सर्जन हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। सारी जितने नॉर्मली सर्जिकल बीमारी होती है, गॉल ब्लैडर का स्टोन है, अपेंडिक्स है, हर्निया है, ब्रेस्ट सर्जरी है, ये स्टोन सर्जरी है, ये सारी सर्जरी तो हम कॉमनली करते हैं। अच्छा। जो हमने धीरे धीरे डेवलप किया है, ये जो कि एडवांस चीज़ आई थी, तो उसको हम लोग लेज़र वाला और अपने साथ में डेवलप किया है, मरीजों की परेशानी देखते हुए कि भाई कोई चीज़ आता है तो उस चीज़ को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, तो इस चीज़ को हम लोग साथ में लेकर आए। सर, जो अल्सर एक बीमारी है, थोड़ा सा उसको परिभाषित करेंगे जिससे कि आम लोग बच सकें, उस चीज़ को पनपने से रोक सकें सर। देखिए, अल्सर जो नॉर्मली लोग समझते हैं या कहते हैं कि पेट में अल्सर हो गया, वो बेसिकली जैसे खाने पीने से जहाँ हमारा पेट में खाना इकट्ठा होता है स्टोमक के अंदर, उसके अंदर जख्म बन जाता है। वो इसलिए बनता है कि स्टोमक में लगातार एसिड बनता रहता है। कई बार ज़्यादा बहुत तीखा खाने से, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें खाने से, ऑयली चीज़ें खाने से, बहुत ज़्यादा भूखे रहने से तो पेट में जख्म बनना शुरू हो जाता है, जिसको अल्सर बोलते हैं। उसकी वजह से कट्टी डकार आना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। बेसिकली अपने खान पीन को कहीं ना कहीं नियंत्रित करना होगा। सब लोग बाहर का खाना खाते हैं, खाना भी होगा, लेकिन वो रोज़ ना होकर कभी कभी कर सकते हैं उस चीज़ को। तो जिसको जैसा सूट करता है उसको उस तरह का खाना खाना चाहिए। अगर खाने में नियंत्रित खाना खाएंगे, कम मसाले का खाएंगे, तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। राइट सर। और लेकिन अगर कोई इस तरह की बीमारी होती है, चाहे वो बवासीर की, फिशर की, या वेरिकोस की, या अल्सर की, वो सब आपके यहाँ लेजर ट्रीटमेंट द्वारा एडवांस तकनीक में संभव है। बाकी चीज़ों का तो नॉर्मल इलाज आप करते हैं। सर, मेरी टीम की तरफ से पूछा गया सवाल कि डॉक्टर साहब, आपका इस प्रोफेशन में आना क्यों हुआ? इस प्रोफेशन में आना क्यों हुआ? जी जी जी। एक्चुअली मैं तो एक व्यापारी, यह युवाओं के लिए सवाल है सर। अच्छा, मैं तो एक व्यापारी परिवार से हूँ कि जो 1980-90 के दशक में जो है, एक जो चिकित्सक के लिए समाज में इज्जत हुआ करती थी, तो घर वालों का, पिताजी का, माताजी का, सबका ये था कि भाई मेडिकल लाइन में जाना चाहिए। उन्होंने कहा तो हम प्रयास किया, तो उस लाइन में हम लोग आए। और लेकिन जब आए तो बहुत अच्छा लगा। और युवाओं को मेडिकल लाइन में आने का यही है कि भाई इसमें अगर आपको अपना लगता है कि हम अच्छा काम कर सकते हैं, किसी के दुख दर्द को दूर कर सकते हैं, किसी की तकलीफ को कम कर सकते हैं, तो इसमें आना चाहिए। सर, लेकिन देखा जाता है कि आज की डेट में जो जितने भी युवा हैं, जो MBBS करने के बाद जो है सर्जन की फील्ड को बहुत कम चुन रहे हैं जी। क्या उसमें उपभोक्ता फोरम या जो क्या बोलते हैं, मरीज और डॉक्टर के बीच की जो इमोशंस थे, उसमें कहीं पारदर्शिता में कमी आई है? जब हम लोग, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है सर आपका जी। जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो उस समय जो मरीज हुआ करते थे और डॉक्टर्स के बीच का संबंध हुआ करता था, और मरीज ये समझता था कि भाई सर्जन अपना, भगवान का शब्द गलत है इस्तेमाल करना, लेकिन डॉक्टर अपना पूरा प्रयास करता है मरीज का इलाज करने में, मरीज को ठीक करने के लिए। और उसमें सारे पेशेंट भी इससे नहीं होते हैं, हाई रिस्क पेशेंट भी होते हैं जिनको कोई हार्ट की बीमारी है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, BP है, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ है, उम्र बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑपरेशन के दौरान या उसके साथ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी जुड़े हुए हैं। और ये जो कॉम्प्लिकेशन है, जो परेशानियाँ आती हैं, तो पूरे संसार के अंदर सारे अस्पतालों के अंदर आती हैं, तो उसको समझना चाहिए। और सर्जिकल फील्ड में जो चिकित्सकों ने आना थोड़ा सा कम कर दिया है, वो इसलिए कम कर दिया है कि उनको ऐसा लगता है कि कल को अगर कोई मरीज़ ठीक नहीं हुआ, किसी की मृत्यु हो गई या कोई परेशानी होती है, तो जो समाज में या पब्लिक में जो इस तरह का रोष होता है, उन्होंने ऐसा मान लिया है कि अगर कोई मरीज़ का इलाज हो रहा है या ऑपरेशन हो रहा है, वो ठीक होना ही चाहिए। जब हम अपने छोटे थे तो हम लोगों के लिए कहते थे कि जन्म और मृत्यु जो है वो ईश्वर के हाथ में है। जी। और वो डॉक्टर अपना प्रयास ही कर सकता है। लेकिन आज कंज्यूमर फोरम में मरीज ने एज ए कंज्यूमर मान लिया है कि मैं अगर किसी चीज़ का पैसा दे रहा हूँ तो वो मरीज ठीक ही होना चाहिए। इसकी वजह से ज़्यादातर चिकित्सकों ने बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस से इलाज करने से अपने आप को पीछे कर लिया है। वो लोग अपने यहाँ से रेफर कर देते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मरीज आता है कि भाई इसका इलाज हम लोग नहीं करेंगे, और इसी रेफर करने की वजह से इलाज की कॉस्ट बढ़ती जा रही है।
किसी पेशेंट को हम लोग अपने नर्सिंग होम में आज से 20 साल पहले ठीक कर सकते थे, उसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट को चाहते हैं कि भाई हम लोग रेफर कर दें, क्योंकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है भुगतापुर में कोई बात आती है तो मरीज कहेगा जी आपके यहाँ अगर आपको लगता था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं शिफ्ट किया, तो कॉस्ट बढ़ेगी। जब पेशेंट एक नर्सिंग होम से निकलकर किसी बड़े अस्पताल में जाएगा जहाँ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो उस चीज़ की कॉस्ट होती है, कॉस्ट बढ़ती है। तो वो इसी की वजह से जो लोगों ने सर्जिकल फील्ड में आना थोड़ा सा कम किया है। लेकिन सर्जिकल फील्ड में आना चाहिए, और जो सरकार है डॉक्टर्स को लिबर्टी और देनी चाहिए, जिससे कि वो आत्मविश्वास के साथ मरीज का इलाज कर सके। बिल्कुल ठीक बात है। सरकार को ऐसे कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर अपने सही प्रयास से मरीज को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें उनको कोई ना कोई प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि भाई अगर कोई अनवारंटेड रिजल्ट भी आता है, कोई परिणाम इस तरह का आता है डॉक्टर के प्रयास के बावजूद, तो उसमें डॉक्टर को शील्ड करना चाहिए सभी तरह की कानूनी कार्रवाइयों से, तभी लोग इस फील्ड में आएंगे। नहीं तो आने वाली जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो मेडिकल की तरफ और सर्जरी, स्पेशली सर्जरी की तरफ तो आना कम कर ही रही है, कम कर रही है। हाँ, कम कर रही है। हम लोग अपने बच्चे जो हमारे और भी युवा बच्चे हैं, हमारे लोगों को पीढ़ियों से बात करते हैं, हम युवाओं से बात करते हैं, तो सब चाहते हैं कि कम मेहनत करना पड़े और अपना कम रिस्क वाला काम करना पड़े। तो कोई भी रिस्क वाले काम में नहीं आना चाहता जब तक कि गवर्नमेंट उसको शील्ड नहीं करेगी बाकी चीज़ों से, पब्लिक की वायलेंस से, पब्लिक के कंज्यूमर फोरम की तरफ से। अब कोई डॉक्टर अपनी फीस 500,000 रुपये लेके काम कर रहा है और आप उसके ऊपर कंज्यूमर फोरम में जाके बहुत ज़्यादा पैसे कंपनसेशन मांगते हैं, तो अगर ऐसा चलेगा तो लोग धीरे धीरे चिकित्सा में अपने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को लेना बंद कर देंगे, सब सिंपल केसेस पे काम करेंगे। तो सरकार इस पे सोचे, राइट? सरकार इस पे सोचे। हमारी टीम का भी यही प्रयास होगा कि डॉक्टर की लिबर्टी को थोड़ा बढ़ाया जाए, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ सके सर, और युवा सर्जन की तरफ फील्ड में आ सके सर। एक दो सवाल और था डॉक्टर साहब, कोरोना काल के बाद सर पूरे देश की स्थिति में कुछ स्वास्थ्य में सुधार आया है? जी, कोरोना काल के बाद सरकार भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में है और बहुत सारे इलाज का स्टैंडर्डाइजेशन भी बढ़ा है, तो उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, प्रोटोकॉल्स भी चीज़ों के इलाज के चेंज हुए हैं, तो उसके बाद से इलाज के पैटर्न में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। इम्प्रूवमेंट काफ़ी है। जी। ओके, कुछ जैसे कि बहुत लोगों से बातचीत की गई है, गाजियाबाद में आप हैं सर, तो गाजियाबाद में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए? बिल्कुल, गाजियाबाद में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज भी खुलना चाहिए, और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मोदी जी और योगी जी प्रयास कर रहे हैं कि हर जिले में एम्स, एक जिला अस्पताल को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो लगता है कि हर साल 8-10 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, और गाजियाबाद में भी ऐसा लगता है कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है पहले उन जिलों को कवर कर रहे हैं, और लगता है कि नियर फ्यूचर में जल्दी ही गाजियाबाद में कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज आएगा। तो अच्छा रहेगा कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ पाएंगे सर। बड़ा कठिन पढ़ाई है सर। जी। अंत सवाल सर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहेंगे? कैसा कार्य कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी तो हम लोगों के आदर्श हैं और हम लोग उनका आदर्श मानते हैं, और वो तो अपना जीवन की आहुति एक तरह से दे रहे हैं अपने देश के लिए दे रहे हैं, देश के कल्याण के लिए दे रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं कि हाँ, हमारे देश का मान सम्मान, हमारे देश के लोगों का मान सम्मान बढ़ रहा है, और इतना अथक प्रयास कर रहे हैं और इतनी स्पीड पे कर रहे हैं कि वो तो एक तरह से असंभव चीज़ों को संभव कर रहे हैं। आज से 7-8-10 साल पहले हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि गाजियाबाद जैसे क्षेत्र में 24 घंटा बिजली आएगी, तो एक सपना हुआ करता था जी बिजली आएगी, तो वो 2017 से योगी सरकार के आने के बाद एकदम से पूरा हुआ लगता है कि बिजली हमें 24 घंटे मिलती है। तो एक ये असंभव चीज़ संभव हो पाया है। और सब स्वच्छता जैसा मिशन मोदी जी ने चालू कर दिया, सभी क्षेत्रों में सफाई दिख रही है सर। बिल्कुल। खास तौर से मैं रेलवे ट्रैक की बात करूँ सर, तो एक एक्चुअली मोदी जी लोगों के आदर्श हैं, जैसा वो करते हैं लोग उसको जरूर फॉलो करते हैं। तो यही एक चीज़ है कि एक्चुअली पब्लिक को या बच्चों को, वो सभी में लोकप्रिय है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब में लोकप्रिय है कि जैसा उनका आदर्श अपना व्यवहार करता है वैसा जनता भी जरूर फॉलो करती है।
तो वो उसको अपने हाथ से करके अपने आप करके दिखाते हैं और उसको पब्लिक फॉलो कर रही है। यही बात है कि लोग उस चीज़ को, उनकी हर बात को मानते हैं और हर चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते 2024 में मोदी जी आ रहे हैं? हैं। बिल्कुल 100% आ रहे हैं। 100%। सर बस एक सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा या और सब चीज़ों के लेके क्या बोलना चाहेंगे उत्तर प्रदेश? बस एक सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा या और सब चीज़ों के लेके क्या बोलना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को? योगी जी के आने के बाद से सडन चेंज देखा है देश की, प्रदेश की अपनी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर देखा है। पहले सड़कों पे जाते हुए भी लगता था कि भाई किसी से चोट लग गई तो हर आदमी लड़ने को तैयार हो जाएगा, बिल्कुल तैयार रहता था। इवन मरीजों के व्यवहार में अंतर आया है, मतलब हम तो अपने प्रोफेशन में बोल सकते हैं कि मरीजों के व्यवहार में अंतर आया है कि लोग अपने आप को मतलब आके उनका कई बार व्यवहार बड़ा इंटिमिडेटिंग होता था कि वो क्या कर सकते हैं, किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं, और डॉक्टर हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट की तरह वो समझते थे। लेकिन योगी जी के आने के बाद ऐसा लगता है कि सब चीज़ें ठीक है, हर आदमी कानून का पालन करता है और उसको लगता है कि अगर वो कोई भी गलत काम करेगा, गलत व्यवहार करेगा तो कानूनी कार्रवाई उस पर निश्चित ही होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सर 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है जी, क्या वो करना चाहिए उस दिन? सब लोग अपने घर में पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिरों के आसपास के मंदिरों में कार्यक्रम किया जा रहा है, घरों में दीपक जलाए जा रहे हैं, तो यही हम लोग करेंगे। एक तरह से बहुत बड़ी दिवाली बहुत बड़ी मनाई जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर तरुण अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे, और हमारी टीम की तरफ से जो पूरे गाजियाबाद में तरुण अग्रवाल की तरफ से लेज़र द्वारा जो है बवासीर और बहुत सारी नसों की, पैर की बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, और इसी तरह आप कार्य करते रहें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।